हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 6 सोशल साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इस चैप्टर के शुरुआत में ही एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन का क्वाड दिया हुआ है, जो कि लिखा गया था 500 सी यानी कॉमन एरा। कॉमन एरा शुरू हुए जब 500 ईयर्स हुए थे, तभी आर्यभट्ट ने इसे लिख दिया था। क्या लिखा था? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड इज स्फेरिकल। जो हमारा अर्थ है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। और ये कैसा है? स्फेरिकल है, यानी गोल है। हमारा अर्थ गोल है। आर्यभट्ट ने कह दिया था, इट इज सराउंडेड बाय ऑल क्रीचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। ये हर तरह के क्रीचर्स यानी जीव जंतुओं से भरा हुआ है, लाइफ से भरा हुआ है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हों यानी ज़मीन पे चलने वाले हों, या फिर एक्वेटिक हों या फिर यानी पानी में रहने वाले हों। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस का हमें यहाँ आंसर मिलेगा। द बिग क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट। एक मैप क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी दोस्तों कि कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हम मैप की बात कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ द मैप यानी मैप कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बनता है, उसके अंदर क्या क्या होता है जिसे हमें देखना होता है, इसे हम जानेंगे। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोस्तों किसी ग्लोब के ऊपर, किसी मैप के ऊपर जो लाइनें, इमेजिनरी लाइंस खींची हुई होती हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसे हम लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। और हम ये जानेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम अर्थ पर किसी लोकेशन को कैसे मार्क कर सकते हैं। हाउ आर लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और इनका जो रिलेशन है वो लॉन्गिट्यूड के साथ कैसे है, क्या है, इसे हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप किसी सिटी में पहली बार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाउ विड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। आप जिस जगह पर भी जाना चाहते हैं उसे आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। आप किसी लोकल पर्सन, स्थानीय आदमी की मदद ले सकते हैं हेल्प के लिए। और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी, या फिर आप उस सिटी का मैप दे सकते हैं। Simple ways. In previous grades, you learnt a little about maps, and this chapter we will study them in more details. आपने previous grades में, previous classes में maps के बारे में पढ़ा है, और इस चैप्टर में हम इसे डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए कैसे। Examine the map of this small city, figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. ऐसी कल्पना कीजिए कि आप अभी अभी इस रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं और इस मैप पर जो बैंक बना हुआ है वहाँ पर जाना चाहते हैं। विच वे वुड यू गो। आर देयर अदर पॉसिबल वेज। आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे। देखिए, आप रेलवे स्टेशन से उतरे और यहाँ से आपको जाने के लिए बैंक ये सबसे आसान रास्ता है, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इज़ देयर अदर पॉसिबल वेज। हाँ, यहाँ पर पॉसिबल वेज हैं। आप इस रास्ते भी से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास मैप हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड म्यूज़ियम। पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूज़ियम क्या आपको दिखाई दे रहा है इस मैप में? ये है पब्लिक गार्डन, ये है म्यूज़ियम, ये है स्कूल। इस मैप की मदद से आप इसे ढूंढ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू गो। दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। अगर आपको बैंक से मार्केट जाना है, ये रहा बैंक और ये रहा मार्केट। आपको बैंक से मार्केट जाना है तो कौन सी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे? आपके पास मैप नहीं होगा तो आप इसी तरह
इस तरीके से भटकते रह सकते हैं या फिर इधर कहीं जा सकते हैं। लेकिन आपके पास मैप है तो आप ये शॉर्टेस्ट वे लेकर यहाँ बैंक से सीधे इस तरीके से मार्केट आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जब हमारे पास किसी प्लेस का मैप होता है हमारे हाथ में तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, वो हैंडी हो जाता है हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं। द मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड, ट्रेजर यानी ख़जाना, तो मैप किसी ख़जाने की तरह बन जाता है। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम, ये हमको बताता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। नोटिस द फोर एरोज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ये किसी भी मैप का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी मैप का। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है यहाँ नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये हमें बताता है दोस्तों कि इस मैप में नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। अगर हम इस डायरेक्शन वाले पॉइंट को यहाँ पर ले आए हैं सेंटर पे, तो ये जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। म्यूज़ियम कहाँ होगा, साउथ ईस्ट में। और ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये नॉर्थ में होंगे, मार्केट हमारा होगा साउथ में। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं इसकी मदद से। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये किसी भी मैप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द मैप in figure 1.1 given on page 8, मार्क द हॉस्पिटल, हमको हॉस्पिटल ढूंढना है। यहाँ पर कहाँ पर है हॉस्पिटल, देखिए इस मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल, ये आपको दिखाई दिया हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। और क्या ढूंढना है हमको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज। देखिए मैप में ब्लू कलर्ड एरियाज हैं, ये हैं ब्लू कलर्ड एरियाज। ये आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर्ड एरियाज हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो ये जो ब्लू कलर्ड एरियाज मैप में होते हैं, जहाँ कहीं भी ब्लू ब्लू दिखाई देता है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ यानी वो पॉन्ड हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, या फिर कोई रिवर हो सकता है। तो ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर मार्क बना हुआ है वो दर्शाता है किसी वाटर बॉडी को। और क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर, अब हमें पूछा जा रहा है विच इज़ फादर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन से कौन सा चीज़ दूर है। तो आइए देख लेते हैं। ये है, ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन से हमको क्या क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन। तो स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन कहाँ है, ये है स्कूल जो कि सबसे पास है रेलवे स्टेशन से, नगर पंचायत इससे दूर, और यहाँ पर हम इस तरीके से जाएं तो सबसे दूर में पड़ेगा पब्लिक गार्डन। ठीक है, आपने कर लिया ये एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो आपको शुरुआत में बताया गया था कि कंपोनेंट्स यानी कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैप क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें क्या क्या होता है, आइए समझते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world। तो ये मैप क्या होता है, मैप होता है किसी भी जगह का रिप्रेजेंटेशन यानी दर्शाना, या फिर ड्राइंग। एक ड्राइंग हो सकता है किस चीज़ का, किसी एरिया का। और ये एरिया कैसा हो सकता है, कोई छोटा एरिया भी हो सकता है जैसे कि विलेज या टाउन, या फिर कोई बड़ा एरिया हो सकता है जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका स्टेट, या फिर और भी बड़ा एरिया हो सकता है जैसे कि पूरा वर्ल्ड, या फिर हमारा इंडिया ही इसे आप मान सकते हैं। इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप।
तो जो मैप होता है, मैप का लुक होता है, क्योंकि वो एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, किसी कागज़ पे या किसी कपड़े पे बनाया जाता है, तो ऐसा दिखाई देता है हमको कि हम उसे कैसे देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। आप घर की छत पे खड़े हो जाएं और नीचे की तरफ दिखाई दे कुछ रंगोली अगर बना हुआ हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा, टॉप व्यू, इसे कहते हैं टॉप व्यू। तो मैप का व्यू ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ लिखा हुआ है, एन एटलस इज़ ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस क्या होता है, एक बुक होता है जो कि किस चीज़ का होता है, मैप्स का। जैसे आप फ़ोटोज़ का कलेक्शन को फ़ोटो एल्बम कहते हैं ना, वैसे ही जिसमें मैप्स का कलेक्शन होता है जिस बुक में, उसे हम कहते हैं एटलस। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आप याद रखेंगे, आगे आपको काम आएगा। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स। मैप्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं, विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, जैसा कि दिखाया हुआ है फिगर नंबर 5.2 में। फिगर नंबर 5.2 आपको दिखा देते हैं। ये है 5.2। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, मेनली रिवर्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रिवर्स दिखाई जा रहे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में क्या दिखाया जा रहा है, फिजिकल फीचर्स दिखाए जा रहे हैं। ये है रिवर्स, इतने सारे रिवर्स, यहाँ पर अलग अलग तरह के रिवर्स दिखाए जा रहे हैं। इंडस रिवर, ये नर्मदा रिवर, ये ताप्ती, ये गंगा, इतने सारे रिवर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। पॉलिटिकल मैप्स विच शोज डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एटसेट्रा। जैसे कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है किसी स्पेसिफिक एरिया का या किसी कंट्री का ऐसा मैप जहाँ पर स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, बॉर्डर्स हैं, सिटीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ हैं। ऐसे ही आपको केवल वहाँ के इन फीचर्स को ही दिखाया जाता है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और एक मैप होता है जिसे कहते हैं थीमेटिक मैप्स, विच विथ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग फिगर नंबर 6.3 एंड फिगर नंबर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। तो देखते हैं, ये है आपका थीमेटिक मैप 6.3। ये थीमेटिक मैप आपको क्या दिखा रहा है, सेटलमेंट्स को दिखा रहा है, लोगों के रहने के एरिया को दिखा रहा है, लोगों के घरों को दिखा रहा है, बस्तियों को दिखा रहा है। सेटलमेंट्स मतलब होता है बस्तियाँ। ये जो पिंक पिंक डॉट्स आप देख रहे हैं, ये हैं बस्तियाँ। ठीक है, थीमेटिक मैप है एक किसी थीम पर बना होता है, किसी खास थीम पर बना हुआ होता है, किसी खास चीज़ को वहाँ पर दर्शाया जाता है जिस मैप में, उसे कहते हैं थीमेटिक मैप। ये भी एक थीमेटिक मैप है जहाँ पर हमको क्या दिखाया जा रहा है, सेरेल्स एंड पल्सेस, यानी वहाँ पर अनाज और दालों को दिखाई जा रहा है। यहाँ पर किस स्टेट में कौन सा अनाज, कौन से दालें वहाँ पर उगाई जाती हैं, इस चीज़ को हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। In addition, there are three important components of maps: distance, direction and symbol. Distance यानी दूरी, direction यानी दिशा, symbol यानी कोई खास चिन्ह या प्रतीक। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. आपने जब फिगर नंबर 1.1 देखा था, तभी आप पता चल गया था आपको कि पहले जो डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, वो क्या होता है। अब हम इसके बारे में आगे और अच्छे से जानते हैं।
हैव यू एवर वंडर्ड हाउ a huge place can fit on a small piece of paper? क्या आपने कभी सोचा है कि जो नक्शा बना होता है वो किसी बहुत बड़े एरिया का नक्शा होता है, मैप होता है, तो किसी बड़े एरिया को किसी छोटे से कागज़ पे कैसे उतारा जाता है? ये होता है इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप्स स्केल। हम स्केल की मदद से ये काम करते हैं। अब जानते हैं कि स्केल क्या होता है। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ स्मॉल सिटी फिगर 1.1। ईच centimeter on this map as printed here represents a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter equals to 500 मीटर। तो हम जो पहला हमने मैप देखा था उसको अगर देखें तो किसी बड़े सिटी का मैप था। तो इस बड़े सिटी के मैप को किसी छोटे से कागज़ पे कैसे उतारा गया? तो वो स्केल की मदद से किया गया। हम क्या करते हैं, किसी छोटे से यूनिट में किसी बड़े एरिया को हम शो करते हैं, ये कहलाता है स्केलिंग। स्केलिंग यानी हमारे मैप पर 1 सेंटीमीटर जो है अर्थ पर या सरफेस पर कितना बराबर होगा? 500 मीटर के बराबर होगा। या फिर इसे और भी हम अच्छे जान सकते हैं। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 written above its length and km on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 kilometers on the ground. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी मैप आप देखते हैं तो मैप में पहले ही क्या लिखा हुआ होता है? डिस्टेंस लिखा हुआ होता है। यहाँ पर एक स्केल बना हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है स्केल, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 600 किलोमीटर्स। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और क्या जानते हैं? सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। यानी किसी भी मैप पर जो स्केल बना हुआ होता है उस स्केल के अनुसार ही डिसाइड होता है कि मैप पर कितना यूनिट, सपोज 1 सेंटीमीटर, अर्थ पर या ग्राउंड पर सरफेस पर कितने मीटर्स या किलोमीटर्स के बराबर होगा, इसे हम कहते हैं स्केलिंग। जैसे यहाँ पर हमने स्केलिंग किया था कि मैप पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू अर्थ पर 500 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ पर जो दूसरा फिगर आप देखने को कह रहे हैं 5.2, उसमें 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर्स। यानी उस मैप पर 2.5 सेंटीमीटर्स का मतलब होगा अर्थ पर वो कितने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? 500 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम कहते हैं स्केलिंग। ओके, चलिए एक एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं। ड्रा ए सिंपल मैप ऑफ ए स्कूल्स प्लेग्राउंड। लेट अस अज्यूम इट इज़ अ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter equals to 10 meter. तो क्या करना है, एक आपको अपने प्लेग्राउंड का एक मैप बनाना है और उसमें आपको स्केल क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। और आपका जो प्लेग्राउंड है वो कितना लेंथी है? उसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर्स। यानी अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर अगर हम मान रहे हैं तो 40 मीटर्स के लिए हमें कितना सेंटीमीटर लेना होगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, 10 10 10 10, 4 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 40। तो 40 मीटर्स को शो करने के लिए हम 4 सेंटीमीटर्स का एक लाइन बनाएंगे और ये है 30 मीटर वाइड है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी 30 मीटर के लिए हमें
3 सेंटीमीटर, इस तरीके से 3 सेंटीमीटर एक और क्या करना होगा, लाइन लेना होगा और उसका हमें डायगोनल निकालना है। तो नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट, यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड्स डायगोनल इन मीटर्स। तो मान के चलिए एक रेक्टेंगल है, इस तरीके का एक रेक्टेंगल है, ये है 4 सेंटीमीटर्स, ये है 3 सेंटीमीटर्स। तो कॉर्नर से कॉर्नर जो मिलाने वाला लाइन है उसे कहते हैं डायगोनल। इस डायगोनल को आप नाप लेंगे इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्लेग्राउंड है 40/30 का, वो कितना लेंदी है, कितना बड़ा है, यानी उसका डायगोनल वैल्यू कितना है, ये आप पता लगा पाएंगे। Let us return to the 4 arrows at the top right of the small city map. They point to 4 directions, which are north at the top and moving clockwise east, south, west. These are called cardinal directions, also cardinal points. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर मैप में आपने जो देखा था वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर टॉप में है नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट, डाउन साइड में साउथ और लेफ्ट साइड में वेस्ट। ये जो मेन डायरेक्शंस है इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल डायरेक्शंस कह लें, कार्डिनल पॉइंट्स कह लें, ये मेन डायरेक्शंस को, मुख्य दिशाओं को हम कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में और 4 डायरेक्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड, जैसे यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से यहाँ और भी डायरेक्शंस निकल जाएंगे, हर कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन। Most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north direction. जो मैक्सिमम मैप्स होते हैं, ज़्यादातर मैप्स होते हैं, वो उनमें डायरेक्शन बना हुआ होता है, वहाँ पर ज़्यादातर एक ही डायरेक्शन बना हुआ होता है, एक एरो बना हुआ होता है इस प्रकार से, इस तरीके से, और वहाँ पर लिखा होता है N, इसका मतलब होता है नॉर्थ। एक डायरेक्शन आपको पता चल गया तो आप बाकी सारे डायरेक्शन इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे नॉर्थ के अपोजिट साइड में क्या होगा, वेस्ट, राइट में क्या होगा, ईस्ट, और उसके अपोजिट में वेस्ट। है कि नहीं मज़ेदार? चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statements in the list below. The market is north of the hospital. तो यहाँ पर हमको उस मैप को फिर से एक बार देखना है और ये एक्टिविटी करनी है। जल्दी से ये एक्टिविटी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि कौन से यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द मार्केट इज़ नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, द म्यूजियम इज़ साउथ east of the bank, the railway station is northwest of the hospital, the lake is northwest of the apartment blocks. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसको आपको देखकर बताना है एक्टिविटी के थ्रू। आप उस मैप को देखिए, फिगर नंबर 1.1, और इन स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स आप बताइए। सिम्बल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। सिम्बल्स क्या होते हैं मैप्स के अंदर? आपने देखा इससे पहले वाले मैप्स में बैंक का बैंक बना हुआ है, अपार्टमेंट्स में अपार्टमेंट का फ़ोटो बना हुआ था, एक ड्राइंग बनी हुई थी। लेकिन एक्चुअल जो मैप होता है उसमें ये इस तरीके से बड़ी बड़ी चीज़ें ड्राइंग नहीं बनी हुई होती है। क्यों नहीं बनी होती है हम समझेंगे। अवर मैप्स हैज़ स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. तो किसी भी मैप में हम किसी बड़े एरिया का पिक्चर या मैप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता कि हम किसी बड़े लार्ज सिटी को या किसी कंट्री को उसके अंदर ड्रा कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड a symbol used to represent these features. Symbols are for different kinds of building. For instance,
अ रेलवे स्टेशन, अ स्कूल, अ पोस्ट ऑफिस। तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम मैप में उसे दिखा सकें। अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट्स सच एज रिवर, अ पॉन्ड और अ फॉरेस्ट। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। तो इन सिंबल्स के इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है कि हमें हमें एक मैप में जो लिमिटेड स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है, उसमें हम बहुत सारा डिटेल दिखा सकते हैं। टू मेक मैप मोर इजीली अंडरस्टूड बाय ए वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिम्बॉल्स, डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिम्बॉल्स। तो मैप को किसी को भी पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, मैप मेकर जो होते हैं, मैप बनाने वाले, स्पेसिफिक सिंबल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि आज वाटर बॉडी को ब्लू दिखा दिया, कल पिंक दिखाएंगे, ऐसा नहीं। एक स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग सिंबल्स के सेट का यूज़ करते हैं। ए द गवर्नमेंट द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी हैज़ फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट की संस्था है, इसका नाम है द सर्वे ऑफ इंडिया, इसे आप याद रखेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया ने सिंबल्स का एक सेट डिसाइड किया है, और पार्ट्स ऑफ इंडिया, अ स्मॉल सेलेक्शन ऑफ देम इज शोन इज इन फिगर 1.2 ऑन पेज 12। तो जो सिंबल्स डिसाइड किए गए हैं सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, उन सिंबल्स को हम इस फिगर में देखने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या 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 लिखा हुआ है यहाँ पर। ड्रा ए रफ मैप ऑफ योर लोकेलिटी ऑन और योर विलेज इंक्लूडिंग योर होम, स्कूल एंड अ फ्यू अदर important landmarks. Show the cardinal direction and use a few of the symbols shown in the figure 1.2 on page 12 to mark some important features. आपको क्या करना है, अपनी लोकेलिटी या विलेज का एक रफ मैप बनाना है, और वहाँ पर होम, स्कूल और दूसरे और ज़रूरी लैंडमार्क, जैसे कि कोई पोस्ट ऑफिस है, कोई बैंक है, इन चीज़ों को दिखाना है। और आपको ये बताना है कौन से कार्डिनल डायरेक्शंस पे वो लोकेटेड हैं, और आपको कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप उस मैप में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स दिखा सकें। आप कौन से सिंबल्स का यूज़ करेंगे, चलिए हम देखते हैं। ये है सिंबल्स। रेलवे लाइन के लिए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इस तरीके का दिखाई देगा। आप मैप में जब भी इस तरह का सिंबल देखेंगे तो आपको समझना चाहिए एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। मीटर गेज यानी छोटी रेल लाइन इस तरीके से बनती है। रेलवे स्टेशन के पास में इस तरह का रेड कलर का डॉट और RS भी लिखा हुआ होता है। रोड्स, मेटल्ड, अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड्स जिनके आजू बाजू में मेटल्स लगे हुए होते हैं, यानी पक्की सड़क, और ये कच्ची सड़क। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये है स्टेट बाउंड्री, ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। दोनों में खास अंतर नहीं है। यहाँ पर बड़े डैश और डॉट हैं, यहाँ पर छोटे डैश और डॉट हैं, यहाँ पर केवल डैशेस हैं। तो ये बाउंड्री को डिनोट करता है, इस तरह के सिंबल से डिनोट किया जाता है। रिवर के लिए ये सिंबल, वेल यानी कुएं के लिए ये सिंबल, टैंक के लिए यानी वाटर के रिजर्वायर के लिए ये सिंबल, कैनाल के लिए ये सिंबल, और ब्रिज के लिए इस तरह का सिंबल। जब भी आप मैप में इस तरह के सिंबल देखते हैं तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या है। टेम्पल के लिए ये सिंबल है, चर्च के लिए ये सिंबल, मॉस्क यानी मस्जिद के लिए सिंबल, छतरी यानी गुरुद्वारे के लिए ये सिंबल है। पोस्ट ऑफिस को PO से, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को PTO से, और पुलिस स्टेशन को PS से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। सेटलमेंट्स यानी बसाहट को, लोगों के घरों के बसाहट जो होती है, जो मोहल्ला होता है, उसे इस तरीके से दिखाया जाता है। ग्रेव यार्ड यानी मौत के बाद जहाँ पर मरघट में ले जाया जाता है इंसानों को, उस जगह को दिखाने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। ट्रीज़ के लिए इस तरह का सिंबल, और
ग्रास के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है, सेट किया है कि इसी तरह के सिंबल्स जो है हमारे इंडियन मैप्स में यूज़ होते हैं और उन्हें देखकर हमें समझ आ जाता है कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैपिंग द अर्थ। मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लेनेट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। तो किसी भी एरिया को किसी फ्लैट सरफेस पे दिखाना, क्योंकि हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है और हम मैप बनाते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे, तो इसे दिखाना मुश्किल होता है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ ए स्फेयर। तो हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, वो स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। देखिए, रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें किसी स्फेरिकल चीज़ को किसी फ्लैट सरफेस पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अंडरस्टैंड वाई peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. तो आपको क्या करना है, एक ऑरेंज लेना है, उसे पील करना है यानी छीलना है, इस तरीके से छीलना है कि आपको 3 से 4 बड़े बड़े पीछे से उसके स्किन के, उसके छिलके के निकालने हैं और उसको एक किसी टेबल पर सीधे कर लेना है, फ्लैट कर लेना है। आप देखेंगे कि आप ऑरेंज को बिना छिले हुए, बिना फाड़े हुए आप ये काम नहीं कर सकते, आपको किनारों पर उसे फाड़ना ही होगा, तभी उसे चिपकाया जा सकते हैं। नाउ कंसिडर ए ग्लोब which is a sphere on which a map is drawn. तो एक ग्लोब की कल्पना कीजिए जहाँ पर आप मैप ड्रॉ कर रहे हैं। This way be a map of the earth, the moon, the planet, Mars and the stars and constellations in the sky, etc. The physical objects like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made up of metal, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। तो इसी तरीके से आप ग्लोब को समझ सकते हैं। ग्लोब क्या होता है कि स्फेरिकल शेप का बॉल होता है जिस पर हम मैप बनाते हैं। इसी तरीके से हम अर्थ का, मून का, प्लैनेट्स का और दूसरे कॉन्स्टलेशन का हम मैप या मॉडल बनाते हैं। आप नेक्स्ट पेज में जो ऑब्जेक्ट देखने जा रहे हैं वो इसी तरीके से बनाया गया है। ये देख पा रहे हैं आप, ये है ग्लोब। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये है ग्लोब। Here we will study the globe representing the earth geography because the globe and the earth have the same spherical shape. यहाँ पर हम जानेंगे कि ग्लोब कैसे अर्थ के जियोग्राफी को, अर्थ के भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, क्योंकि ग्लोब का और हमारे अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, गोलाकार है। ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। तो ये जो ग्लोब है वो अर्थ के ज्योग्राफी को बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है, अच्छे से दर्शा सकता है किसी फ्लैट मैप से ज़्यादा अच्छे से। लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर्स। तो ग्लोब के फीचर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इस चैप्टर को आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और जहाँ भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द ही हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जहाँ हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।